देखिए, आप इस बात को समझें कि पिछले 10 महीने में एलजी साहब को इतना बेइज्जत करके साइडलाइन किया गया, मगर अब एकदम केंद्र सरकार ने एलजी साहब को एक्टिव क्यों किया? केंद्र सरकार का मानना है कि रेखा गुप्ता जी की वजह से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ नीचे आ रहा है और पूरे देश में इसका असर पड़ रहा है। कल गृह मंत्री के यहाँ इसके बारे में मीटिंग भी हुई है। हमारा मानना है कि अब दिल्ली के अंदर नया मुख्यमंत्री बनाया जाने वाला है और जब तक नया मुख्यमंत्री नहीं आता तब तक एलजी साहब को कहा गया कि अब आप दिल्ली चलाएंगे। तो आप देखेंगे आने वाले समय में इनको एक्टिव किया जाएगा और कुछ दिनों में फिर नया मुख्यमंत्री दिल्ली में आएगा। उसकी शुरुआत कल उस पत्र के द्वारा कराई गई है। लेकिन उन्होंने जो आरोप लगाए हैं उस पर आपका क्या कहना है? उन्होंने भी कहा कि जैसे अरविंद केजरीवाल ने उनसे मुलाकात की, बाहर निकल के ऐसी बातें की कही, जवाब में जो बातें जिन बातों पे चर्चा ही नहीं हुई थी, उन्होंने ये भी कह दिया कि एलजी संविधान को नहीं मानते, जैसे जबकि ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई थी। एलजी ने भी एक शेर के माध्यम से लिखा है कि मैं उन्हें कॉल करना चाह रहा था, दीपावली पे बधाई देना चाह रहा था, उन्होंने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। आईना का जिक्र किया कि अगर आपको आईना देखने की हिम्मत क्यों नहीं है, चेहरा मिलाने की हिम्मत। देखिए, एलजी साहब को कभी भी दिवाली पे, होली पे, दशहरे पे अकेलापन लगे तो मुझे फोन कर ले, मैं आ जाऊंगा। मेरी अच्छी उनसे जो है बनती है और उन्हें पता है जब मैं आता हूं उनके सामने तो उनकी हालत क्या रहती है, तो मुझे बुला लिया करें। मैं उनके लिए जो हूं अवेलेबल हूं और मैंने केजरीवाल जी से भी इसके लिए अनुमति ले ली है। जी, एक दूसरा मामला अरावली को लेकर ये एक सवाल उठाए हैं कि ये एक तरह से अरावली बचाने की नहीं, अरावली को खत्म करने की कोशिशें हैं। केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो तरह से तय किया वो इलीगल माइनिंग रोकने के लिए कदम है। देखिए, केंद्र सरकार का ये पुराना तरीका है। जब किसानों के खिलाफ कानून लाए गए जिससे पूरी की पूरी किसानी और खेती बर्बाद होने वाली थी, तो कहा गया ये किसानों के लिए ही कानून लाए गए हैं, इन्हीं का फायदा है इसमें, बट किसान नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसे ही अब अरावली को पूरी तरीके से तहस नहस क्यों किया जाएगा? क्योंकि बड़े बड़े कॉरपोरेट्स का दबाव है सरकार के ऊपर कि यहां पर एक बड़े स्तर पे माइनिंग की जाए और देश का जो खनिज है, देश की जो अपने नेचुरल रिसोर्सेज है, उनकी लूट की जाए। उसके लिए केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रोक लगा रखी थी और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की बात मान ली। इसमें कोई दूर दूर तक संदेह नहीं है। और अगर केंद्र सरकार कहती है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो केंद्र सरकार कल एक नोटिफिकेशन ले आए और उसमें बता दे कि ये 1% जगह है अरावली की जहां पे खनिज पदार्थों की माइनिंग और कमर्शियल चीजें हो सकती हैं। बाकी ये 99% जो जगह है यहां कुछ नहीं हो सकता। कल नोटिफिकेशन ले आए। भाई हम बेवकूफ हैं, हमें तब समझ में आ जाएगा। कुलदीप सिंह सेंगर दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको राहत दे दी, सस्पेंड कर दी गई है सजा उनकी। देखिए, ये तो माना जा रहा था कि केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी के विधायक को बचाने की जी तोड़ कोशिश कर रही है। जिस तरीके से उस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उसके पिता की हत्या हुई, अन्य गवाहों की खुल्लम खुल्ला हत्याएं हुई, ये बहुत मुश्किल था कि उसको न्याय मिले। मगर बहुत लोगों की मेहनत और उस परिवार की हिम्मत की वजह से उसको न्याय मिला। मगर अब जिस तरीके से हाईकोर्ट ने इतने गंभीर मामले में मामले को सस्पेंड कर दिया, सजा को सस्पेंड कर दिया, ये शर्मनाक है और इससे न्यायपालिका की छवि धूमिल होती है और ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायपालिका सरकार के दबाव में काम करती है।